कल्पना कीजिए आप एक ऐसी महिला हैं जो 19 साल तक या तो गर्भवती हैं या नवजात बच्चे को दूध पिला रही हैं या फिर कुछ हफ्तों बाद दोबारा गर्भवती हो गई हूँ। कल्पना कीजिए ये सब कुछ किसी महल में नहीं बल्कि जंग के मैदानों के किनारे लगे खेमों में हो रहा हो। सड़कें वो भी धूल भरी। उस दौर में जब किसी दर्द की कोई दवा नहीं होती थी, कोई अस्पताल नहीं था और बच्चे जनना अक्सर मौत का दूसरा नाम हुआ करता। इमेजिन कीजिए कि उस स्त्री ने 19 सालों में 14 बार इस दर्द को झेला और फिर सोचिए कि उसी औरत की याद में इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाई गई। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये मुमताज महल की कहानी है और आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आज हम वो सब बातें करेंगे जो इतिहास की किताबों में अक्सर छोड़ दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1593 का आगरा आज के आगरा से बिल्कुल ही अलग था। एक हलचल भरा शहर जहां फारसी और हिंदुस्तानी भाषाएं एक साथ गूंजती थी, जहां बाजारों में रेशम और इत्र की महक हवा में घुली रहती थी, जहां मुगल दरबार की रौनक देखने के लिए दुनिया भर के व्यापारी, शायर, दार्शनिक आया करते थे। इसी शहर के खास घराने में एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। उसके दादा नहीं बल्कि नाना थे। मिर्जा गडियास बेग ईरान के शहर तेहरान से चलकर हिंदुस्तान आए थे, बिल्कुल खाली हाथ, अपने तेज दिमाग को लेकर। और इसी के बूते मुगल दरबार में धीरे धीरे ऊपर उठते गए और एक दिन बादशाह जहांगीर के सबसे भरोसेमंद वजीर बन गए। उनकी उपाधि थी एतमाद उद्दौला, यानी साम्राज्य का आधार स्तंभ। उनकी बेटी का नाम था नूरजहां, वही नूरजहां जो बाद में बादशाह जहांगीर की सबसे पसंदीदा बेगम बनी, जिन्होंने असल में मुगल साम्राज्य की बागडोर को अपने हाथ में रखा, जिनके नाम से सिक्के ढाले गए, जो खुद बाहर निकलकर शिकार खेलती थीं, जिनके बिना जहांगीर कोई बड़ा फैसला नहीं लेते थे। अर्जुमंद बानो बेगम यानी हमारी मुमताज महल इन्हीं नूरजहां की भतीजी थी। यह परिवार साधारण नहीं था। इसकी औरतें वो सारे काम करती थीं जो पुरुष किया करते थे। वो पढ़ाई किया करती थीं, उन्हें सुरों की तालीम दी जाती थी और राजकाज की बारीकियां भी समझाई जाती थी। अर्जुमंद जब 14 साल की थी तब दुनिया उनकी तरफ मुड़ी। सन 1607 में मुगल दरबार में मीना बाजार का आयोजन हुआ। यह कोई आम बाजार नहीं था, यह एक खास शाही परंपरा थी जो जश्न के मौकों पर लगती थी, जहां दरबार के रईस घरानों की औरतें अपनी दुकान सजाती थीं और दरबारी उनसे खरीदारी करते थे। असल में यह एक तरह का सामाजिक मेल मिलाप था, जो जनाना और मर्दाना दुनिया के बीच एक नाजुक सीमा पर होता था। उसी भीड़ में 15 साल का एक शहजादा था। नाम था खुर्रम, जो बादशाह जहांगीर का बेटा था। उस दिन उसकी नजर उसी 14 साल की लड़की पर पड़ी, अर्जुमंद बानो बेगम। बादशाहनामा और शाहजहांनामा यानी उस दौर के सबसे भरोसेमंद दरबारी दस्तावेज बताते हैं कि उस मुलाकात के बाद शहजादे खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर से कहा कि वो उस लड़की से शादी करना चाहते हैं और बादशाह को भी ये रिश्ता मंजूर था। लेकिन शादी को 5 सालों के लिए टाल दिया गया। इन 5 सालों में खुर्रम को एक शादी करना पड़ी कंधारी बेगम से, जो कि एक सियासी जरूरत थी। 5 साल बाद 1612 में वो घड़ी आई जब दोनों का निकाह हुआ और खुर्रम ने अर्जुमंद को वो नाम दिया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जिसका अर्थ है वो जो महल में सबसे कीमती हो। मुमताज को शाही मोहर सौंपी गई, जिसे महर इल्हामी कहते थे, जिसका मतलब है वो शाही फरमानों पर अपनी मोहर लगा सकती थी, कैदियों की माफी के लिए अर्जी दे सकती थी, गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए शाही खजानों से मदद दिलवा सकती थी। इतिहासकार बताते हैं कि मुमताज ने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल बखूबी किया।
कई बार उनकी सिफारिश पर कैदियों को रिहा किया गया। वो सिर्फ एक बेगम नहीं थी, वो एक आवाज थी और वो आवाज सुनी जाती थी। शादी के 1 साल बाद यानी 1613 में मुमताज ने पहली बार मां बनने का दर्द झेला और एक बेटी पैदा हुई। नाम था हुरुल निसा, लेकिन वह ज्यादा दिन जी नहीं पाई क्योंकि उस दौर में शिशु मृत्यु दर बेहद ऊंची हुआ करती थी। सबसे बड़े महलों में भी, सबसे अमीर घरानों में भी बच्चे अक्सर पहले कुछ सालों में ही चले जाया करते थे। मुमताज ने वह दर्द झेला और आगे बढ़ी। फिर दूसरा बच्चा आया, तीसरा, चौथा और पांचवा। जरा इन आंकड़ों को समझने की कोशिश करिए। 19 साल सन 1613 से लेकर 1631 यानी 14 गर्भावस्थाएं, औसतन हर 16 से 17 महीनों में एक बच्चा। इसका मतलब है कि जब एक बच्चा 5 से 6 महीने का होता था, तब तक मुमताज फिर से गर्भवती हो जाया करती थी। उनका शरीर कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। एक प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है, जो हड्डियों में कमजोरी आती है, जो थकान शरीर को जकड़ती है, वह सब ठीक होने से पहले ही अगला चक्र शुरू हो जाया करता था। और यह सब हो रहा था कहाँ? किसी आरामदायक महल में नहीं, किसी सुरक्षित कमरे में नहीं, जहां बेहतरीन हकीम हो या 24 घंटे आराम हो। ये सब हो रहा था रणभूमियों के किनारे। मुमताज महल शाहजहां के साथ उनकी हर सैन्य मुहिम में जाती थी। गुजरात की चिलचिलाती गर्मी हो, दक्कन की पहाड़ियां हो, कश्मीर की ठंडी वादियां हो, सैकड़ों कोसों की यात्रा, कच्ची सड़कें जिन पर पत्थर उछलते थे, एक पालकी जो आगे पीछे हिलती डुलती आगे बढ़ती थी, और उस पालकी के अंदर एक औरत जो अक्सर गर्भ से होती थी। सन 1613 में हुरुल निसा जो बचपन में ही गुजर गईं। 1614 में जहां आरा बेगम जो जिंदा रही, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर और सबसे प्यारी महिला बनी। सन 1616 में दारा शिकोह का जन्म हुआ, जो शहंशाह के सबसे चहेते पुत्र थे। इसके बाद सन 1617 में जन्म हुआ शहरयार का। सन 1619 में परवेज बानो का जन्म हुआ। सन 1620 में हुसनारा बेगम का जन्म हुआ, जो बचपन में ही चली गईं। सन 1621 में औरंगजेब का जन्म हुआ, वही औरंगजेब जिसका नाम आज इतिहास के पन्नों में सबसे ज्यादा बहस का विषय बना हुआ है। सन 1622 में सुजाऊ निशा का जन्म हुआ। सन 1624 में मुराद बख्श का, और सन 1626 में जन्म हुआ लुत्फुल्लाह का, जो बचपन में ही गुजर गए। सन 1627 में दौलत अफजा का जन्म हुआ, जो बचे नहीं। सन 1628 में अब्बासी बेगम और सन 1630 में हुमैरा बेगम, वो भी चली गईं। और सन 1631 में गौहरा बेगम, जो कि 14वां बच्चा थी। 14 में से 7 बच्चे जवान उम्र तक पहुंचे और 7 बच्चे रास्ते में ही चल बसे। इतने दर्द के बाद भी अपने शौहर के साथ जंग के मैदानों में जाना, वह ताकत कहाँ से आती है? किस मिट्टी की बनी थी मुमताज? शायद उसी मोहब्बत से जो खुर्रम और अर्जुमन के बीच थी। 5 साल के इंतजार के बाद जब वो पक्की हुई। शायद उस जिम्मेदारी से जो एक साम्राज्य की बेगम होने के साथ ही आती है। जून 1631, शाहजहां उस वक्त दक्कन में थे। खानजहां लोधी नाम के एक ताकतवर सरदार ने बगावत की थी। उसे कुचलना जरूरी था। यह सैन्य अभियान महीनों से चल रहा था। जैसे हमेशा होता है, मुमताज भी उनके साथ थी। 38 साल की उम्र, 14वीं गर्भावस्था। उस रात प्रसव हुआ था। दर्द जारी था, घंटे बीतते जा रहे थे। 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे तक का समय बीत गया था। शरीर की ताकत जवाब देने लगी थी। प्रसव के बाद रक्तस्राव, जो कुछ ही मिनटों में काबू किया जा सकता है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन 1931 के उस जमाने में हकीम बेबस खड़े थे। उनके पास जो जड़ी बूटियां थीं, जो नुस्खे थे, वो दर्द के आगे कम पड़ गए थे। शाहजहां भी उसी खेमे के अंदर थे। वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस तरह से अंत हुआ था मुमताज का। अगली बार जब भी आप ताजमहल को देखें, तो मुमताज को जरूर याद करें। उस औरत को जो 38 साल की उम्र तक फौजी खेमे में रही,
जिसके पास कोई अस्पताल नहीं था, कोई दर्द की दवा नहीं थी, सिर्फ शौहर जो हाथ थामे बैठा था और अंत समय आते-आते उसके हाथ से सारी परिस्थितियां निकल चुकी थी मुमताज को बचाने की। तो दोस्तों, आज का सच्चाई से भरा हुआ हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमने वो सच्चाई बताने की कोशिश की है जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा।